तीसरी बात जो हमने सीखनी है अहले बैत नबूवत से वो ये है कि हुजूर ने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से बहुत ज्यादा माल नहीं मांगा। हमारा ख्याल होता है सिर्फ पैसे आ जाए तो काम चलेगा। हुजूर ने एक दुआ मांगी है, तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मालिक एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका देना। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, कभी आपने किसी को देखा एक वक्त का फाका मांगते? हालांकि हुजूर की दुआ मौजूद है तिरमिजी। सिर्फ मिठाई खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। अपनी अपनी मर्जी की सुन्नतें याद कर ली है बस। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। ये भी हुजूर की सुन्नत है। और तिरमिजी में मौजूद है, सरकार ने फरमाया, अंस मेरे बेटे हो सके तो सुबह इस हाल में करना, तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। फरमाया ये मेरी सुन्नत है। सीना कुशादा रखना भी सुन्नत। हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा पैसे ले आना घर में और बच्चों को बहुत सहूलियात का आदी करना, हलाल हराम की परवाह किए बगैर, ये भी जुल्म है औलाद पर। नबी पाक ने तो फाका मांगा है। दौलत बहुत अच्छी होती तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। सादगी में जीना सिखाओ। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? ओ जी बच्चे ने कुर्सी तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया। क्यों जी? ओ रोटी नहीं उसकी मर्जी की पकी थी। तो ये आप खूबी बयान कर रहे हैं। इतना बेसब्रा कर दिया आपने, सहूलियात दे दे के एक एक चीज उसकी मर्जी के खिलाफ हो तो वो चीजें तोड़ता है। ये तरबियत है? फाका अल्लाह के रसूल ने मांगा अल्लाह से। और फिर तीसरी बात, पांचवी बात, चौथी और पांचवी बात यह है कि फाका भी डट के रहा। इधर देखना मेरी तरफ। सैयदा फातिमा की, हसनैन करीमैन की सीरत पर जितनी किताबें पढ़ोगे ना, सब ने लिखा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी पे गुजारा। लेकिन वही बंदा 4 सफ़े छोड़ के ये भी लिखता है कि जो दरवाजे पे आता था उसे झोली भर के अता करते। इसका माना यह है कि माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कुल माल नहीं होंदा। इथे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। समझ आ रही है बात? फाका रहा, महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर जो दरवाजे पे आया उसे झोली भर के। पता क्या हमारे यहाँ होता है? हमारे यहाँ जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो फिर वो रिश्तेदारियां भी अमीरों अमीरों से कर लेते हैं। बल्कि जिस बंदे के पास 4 पैसे आते हैं सबसे पहले तो गांव छोड़ता है ना, किसी बड़ी सोसाइटी में जाके घर बनाता है। फिर उसे सारे बंदे अमीर ही लगते हैं, कोई गरीब नजर ही नहीं आता, क्योंकि अब वो गरीब है ही नहीं, दोस्ती नहीं किसी गरीब से। आप दर्द महसूस करें। आजकल तो लोग मजा लेते हैं गरीबों की, बिल्लों की, महंगाई की बातें करके। ये सियासतदान, ये लोग, ये वो तकरीरें करने मजे लेते हैं। भाई तू बता, तूने कितने गरीबों के बिल अदा किए? सिर्फ दास्तान सराई करते हो। अगर आपको ये पता है कि मैं बिल महंगे आ गए, तो ये नहीं पता गली में गरीब कौन कौन है। ये नहीं नजर आता कि मेरे साथ काम करने वालों में मजदूर कौन कौन है। सबको पता होता है, जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं। और जिसके घर में 5000 रुपए का रोज पिज्जा आता है, वो भी अपने मुलाजिम को कह रहा होता है खर्चे कम कर। ओ भाई तू भी तो थोड़े कम कर दो, तू भी तो ख्याल कर। हम नहीं, हमारा मिजाज नहीं है, हम कोई हेल्प नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। ये आप देख ले, आप किसी शख्स से कहें महफिल पे खर्चा करना है, वो 10 लाख भी कर देगा। उसे कहें यार अपने मोहल्ले का तेरा इमाम गरीब है, चल थोड़ी उधर भी तवज्जो कर, तो कहता उन्होंने अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो भी तू भी तो अल्लाह पे भरोसा कर। जहां आप महसूस करें ना वो बंदा गरीब है, उसके साथ थोड़ा सा, लेकिन उसकी तस्वीर कोई नहीं ना आनी, फोटो नहीं छपनी, फ्लैक्स नहीं बनने, और बड़ी वो सारे काम नहीं होने, उसके नतीजे बुरे उस तरह के नहीं निकलने, शोहरत नहीं होनी। तो मेरे अजीज, अहले बैत नबूवत से सखावत सीख के इमाम हुसैन के दरवाजे पे मांगने वाला आया, 1000 दिनार इमाम अंदर से उठा के लाए। लेकिन ये सैयदा पाक के लाल का कमाल है,
कि उस बंदे को 1000 दिनार दे के फरमाने लगे, पता नहीं था तूने आना है वरना मैं को बंदोबस्त करके रखता। एक तो ये कि सादगी, और फिर दूसरा ये कि सखावत, और फिर अगली बात अहले बैत नबुव्वत से जो आपको सीखने को मिलती है वो ये है मुसलसल जद्दोजहद, कोशिश। ये लोग बैठे रहते हैं ना जी, मुफ्तखोरी करते हैं, सारी दुनिया काम करेगी मैं बैठा रहूंगा। ये इस रवैये को इस्लाम पसंद नहीं करता। दीन जद्दोजहद का नाम, कोशिश करें, आगे बढ़े।